बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैक्स जमा करने वाले वफाकी अदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शबर ज़ैदी ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के माशी हालात की बुनियाद पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क को दिवालिया करार दिया था। ताहम बाद में उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में वजाहत करते हुए कहा था कि मीडिया ने उनके बयान को सियाको सुबाक से हटाकर चलाया है। यूं तो उन्होंने अपने बयान की वजाहत कर दी है, ताहम मुल्क में इस हवाले से अभी भी खासी बहस की जा रही है। माहिरीन मईशत का ख्याल है कि अगरचे पाकिस्तान के माशी इशारिये खराब सूरत हाल का शिकार है, लेकिन फिर भी मुल्क के दिवालिया होने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कोई मुल्क दिवालिया कैसे होता है। नाज़रीन, किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन मईशत का कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और उस पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो उस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA में मईशत के प्रोफेसर साइम अली ने इस सिलसिले में बताया कि तकनीकी तौर पर एक मुल्क उस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब वो बैरूनी कर्जों को अदा करने के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाए। उन्होंने बताया कि इसकी एक मिसाल अमरीकी मुल्क अर्जेंटाइन की है, जो गुज़िश्ता 10 सालों में 2 बार दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने इस सिलसिले में कहा कि किसी मुल्क के लिए एक दाखिली कर्जा भी मसला होता है, ताहम उसकी बुनियाद पर मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर दिवालिया नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी कर्जे की अदायगी के लिए मुकामी करेंसी छाप कर उनकी अदायगी तो हो सकती है, लेकिन बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए आलमी करेंसी की ज़रूरत होती है, जैसे कि इस वक्त डॉलर को आलमी करेंसी का दर्जा हासिल है। एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, उनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और उनके मुकाबले में बैरून कर्ज़ों की कितनी किस्तें हैं और उन पर सूद की कितनी अदायगी होनी है। डॉक्टर अमजद रशीद ने इस सिलसिले में बताया कि जब मुल्क के जारी खातों यानी करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो और उसके मुकाबले में बैरूनी कर्जे की किस्तें और उन पर सूद की अदायगी का एक मसला बन जाए, तो ये जाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जारी खातों का खसारा इसलिए बढ़ता है कि मुल्क में दरामदात यानी इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं और उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाती कि दरामदात पर बैरून मुल्क जाने वाले डॉलर बरामदात की सूरत में वापस आएँ और उसका दबाव ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ता है, क्योंकि वहाँ से दरामदात के लिए अदायगी करनी पड़ती है। इस अदायगी की वजह से बैरूनी कर्जे की किस्त और उस पर सूद की वापसी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बैरूनी कर्जे की अदायगी भी डॉलर में करनी होती है। नाज़रीन, किसी मुल्क के दिवालिया होने पर उसके मनफी असरात पर बात करते हुए डॉक्टर अमजद ने कहा कि इससे आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर जाती है और आलमी अदारे और दूसरे ममालिक की जानिब से मजीद कर्ज की सहूलत नहीं मिलती। उनका कहना था कि एक ऐसा मुल्क जो कर्जों पर चलता है और उसके लिए आलमी मालियाती अदारों की जानिब से कर्जे की सहूलत भी ज़रूरी होती है ताकि उस मुल्क की मईशत चल सके। उन्होंने कहा कि दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाले तिजारती माल जब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क के हवाई जहाज और बहरी जहाज किसी दूसरे मुल्क में कब्जे में ले लिए जाते हैं। पाकिस्तान की खराब माशी सूरत हाल और उसकी वजह से मुल्क के दिवालिया होने के इम्कान पर बात करते हुए डॉक्टर पाशा ने कहा कि उसका उनकी नज़र में कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं कि उसे दिवालिया करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल सामने आती है तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक उसकी मदद कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।